जय हिंद दोस्तों। तो आज बात हम लोग करने वाले हैं कि किस तरीके से 12th के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर 12वीं के बाद आप कैसे पुलिस बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। क्या उम्र सीमा होनी चाहिए आपकी, क्या आपकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और क्या क्या आपके इसमें दस्तावेज लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपन लोग बात करें जिन्होंने अभी रिसेंटली 12th कंप्लीट की है या जो लोग अभी करने वाले हैं या फिर जिन्होंने 1 साल पहले 12th कंप्लीट की थी, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से 12वीं के बाद हम लोग पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें उम्र की, तो आपकी जो उम्र है वो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, यानी आपको कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करें शैक्षिक योग्यता की, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को ज्वाइन करने के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए या फिर इसके बराबर कोई अगर आपने डिप्लोमा किया है 10वीं के बाद तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर बात करें हम लोग दस्तावेज की कि क्या क्या इसमें आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इसमें आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या फिर आपने जो भी डिप्लोमा किया है जो 12वीं के बराबर है डिप्लोमा, उसके बाद आपकी जाति प्रमाण पत्र और आपका निवास प्रमाण पत्र और एक आपकी फोटो आईडी लगेगी। जो भी आपका पहचान पत्र रहेगा, चाहे आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है या फिर आपका वोटर आईडी हो सकती है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पड़ेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम का क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से ये एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश पुलिस की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आते वक्त जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे उसके लगभग 3 या 6 महीने के बाद, ये डिपेंड करता है आयोग पर, भर्ती बोर्ड पर, कि वो इस एग्ज़ाम को कब कंडक्ट कराती है। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम आपका 300 नंबर का होता है, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। 150 क्वेश्चन में आपके 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से आते हैं और 75 क्वेश्चन आपके जीके और हिंदी से आते हैं। इन 75 क्वेश्चन में मैथ और रीजनिंग के लगभग 20 क्वेश्चन प्योर मैथ के आते हैं, बाकी सब रीजनिंग के ही क्वेश्चन होते हैं, लगभग रीजनिंग जैसे होते हैं, जिनकी संख्या लगभग 55 होती है। बात करें हिंदी और जीके के पोर्शन के बारे में, तो 35 नंबर की आपकी जीके आती है और लगभग 39 से 40 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं। ये आपका सिलेबस हो गया। तो जब आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में यही आपके सिलेबस होता है और 150 क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम होने के बाद फिर आपका रिजल्ट आता है और एक कट ऑफ बनती है। जब आप एक कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं फिर आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका साथ ही में होता है। डॉक्यूमेंट में आपके सारे डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, उनमें आपका सही तरीके से नाम है, आप एक सही कैंडिडेट हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसी टाइम पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी हो जाता है, जिसमें आपकी हाइट मापी जाती है। और उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको एज अ कांस्टेबल अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर अपन लोग चेस्ट की बात करें, सीने की, तो मेल कैंडिडेट का जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, और 5 सेंटीमीटर उसमें एक्सपेंड होना चाहिए यानी फुला होना चाहिए। तो आपका 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर तक का आपका चेस्ट होना चाहिए। इसमें सिर्फ एसटी कैंडिडेट के लिए छूट मिलती है, बाकी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई भी छूट नहीं मिलती है। वहीं अगर महिला कैंडिडेट की बात करें तो महिलाओं की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए गर्ल्स की। फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाता है फिर समय आता है आपका रनिंग का। उत्तर प्रदेश पुलिस में 4800 मीटर की रेस होती है मेल कैंडिडेट के लिए, जिसको 25 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और वहीं अगर अपन लोग बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो 2400 मीटर की रेस होती है, जिसको 14 मिनट में पार करना होता है। जब आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये सारे टेस्ट जब आपके खत्म हो जाते हैं उसके बाद एक मेरिट बनती है जो कि फाइनल मेरिट होती है, और उस मेरिट के हिसाब से ही आपका रिजल्ट तैयार हो जाता है। जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद फिर जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनका मेडिकल होता है, और उत्तर प्रदेश पुलिस में मेडिकल जिसका जो गृह जनपद होता है उसी पुलिस लाइन में होता है। मेडिकल के समय जो जो दस्तावेज लगते हैं तो वो आपके एडमिट कार्ड में लिखे हुए होते हैं। अब फिर जब आपका मेडिकल हो जाता है, और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मेडिकल है वो बहुत ही ईजी होता है, कोई इतना टफ नहीं होता है। बस आप फिजिकली अगर फिट हैं, ठीक हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, कोई भी इसमें रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बहुत बड़ी डिसीज़ है या आपका कोई भी पार्ट, बॉडी पार्ट या उंगलियां या कोई ऐसा पार्ट है जो कटा हुआ है, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं और अगर आपका आई विज़न भी बढ़िया है तब आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो सकता है। जब आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर समय आ जाता है ज्वाइनिंग का, और आपकी ज्वाइनिंग होती है
ज्वाइनिंग होने के लिए एक लिस्ट बनती है जिसमें जनपद मिलते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में बॉर्डर स्कीम लागू है। जो डिस्ट्रिक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट से टच करते हैं, आपका उन डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं होगी, आपकी पोस्टिंग उन जिलों को छोड़कर दूसरे जिलों में होगी। फिर जब आपकी पोस्टिंग होती है तो आप अपने जेटीसी जनपद में जाते हैं जहां आपकी पोस्टिंग होती है। तो वहां लगभग 1 महीने का आपका जेटीसी चलती है और उसके बाद फिर आप लोग 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग पर कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर बना दिए जाते हैं। वो या तो पीएससी सेंटर होते हैं या फिर पुलिस के जो अपने ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उनमें कांस्टेबल की ट्रेनिंग कराई जाती है। इसमें 6 महीने का प्रशिक्षण होता है और जब आप 6 माह का प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं फिर आपकी पासिंग आउट परेड होती है। और पासिंग आउट परेड होने के बाद जहां आपकी पहले पोस्टिंग हुई थी, आप उसी जनपद में आ जाते हैं। उस जनपद में आने के बाद आपकी पोस्टिंग थानों में हो जाती है और जैसे भी पुलिस स्टेशन में, अब जिन पुलिस स्टेशन में आप लोग पहुंचते हैं तो वहां फिर आपका अंडर ट्रेनिंग 6 माह का चलता है। जो आपका प्रशिक्षण होता है अंडर ट्रेनिंग, वो भी 6 माह की चलती है। इन 6 माह में आप बहुत सारे काम को सीखते हैं, किस तरीके से पुलिस वर्क करती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट, कहाँ कौन से दस्तावेज लगाने होते हैं, कहाँ कौन सा काम, कैसे मुलजिम ड्यूटी होती है, कैसे पैरा होता है, कैसे तामील किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग 6 महीने में सीख लेते हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस था ऊपर से लेके नीचे तक। मैंने जब फॉर्म भरने से लेके लास्ट जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है वहाँ तक का पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझा दिया है। इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई भी सवाल रह जाता है तो इंस्टाग्राम का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब डिस्क्रिप्शन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो जहाँ आप लोग क्लिक करेंगे तो नीचे एक विंडो खुल के आएगी, वहाँ पे आप इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं आशा यही करता हूँ कि ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी जो अभी 12th कंप्लीट किए हैं या जो उत्तर प्रदेश पुलिस में आना चाहते हैं। आपका कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार, कोई छोटा भाई बहन, कोई भी जिन्होंने अभी रिसेंटली 12th कंप्लीट की हो, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजिए ताकि उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए और वो सही जानकारी प्राप्त कर पाएँ। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग चाहें तो यूपी पुलिस में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, मेरे वीडियोस डले हुए हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए बना दी जाएगी कंप्लीट बुक लिस्ट के ऊपर और प्रैक्टिस सेट के ऊपर, और किस तरीके से अपन को एग्जाम को क्रैक करना है, किस तरीके से पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करिए, और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पे मैसेज करिए। आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। यूट्यूब पर प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, इसलिए रिप्लाई फास्ट नहीं हो पाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, जो लोग भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी हो तो सभी लोगों को शेयर करें जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जो होगी एसएससी जीडी की पूरी स्ट्रेटजी के ऊपर।